अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? क्या हाल है आपका? आज मैं बना रही हूँ चिकन शामी कबाब, जो कि बन के बहुत ही मज़े के पकते हैं, यम्मी किस्म के। और ये बच्चों के लंच में भी आप दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इंजॉय इनको कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये तमाम मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये डालती भी रहूँगी और बारी बारी आपको बताती भी रहूँगी। ये चिकन लिया है मैंने हाफ़ केजी। इसकी देखिए इतनी बड़ी बड़ी से हमने बोटियाँ रख ली हैं, बग़ैर हड्डी के हमने ये लिया है। और हाफ़ केजी ही हमारे पास चने की दाल है, जो कि मैंने अच्छी तरह से धोकर रख ली है। और ये हम कढ़ाई के अंदर मैंने सारी दाल डाल दी है और इसके बाउल को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, ताकि इसमें कोई बाकी ना रह जाए। और ये 1 लीटर के करीब मैंने पानी लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे ताकि चने की दाल हमारी अच्छे से गल जाए। ये जो हाफ़ केजी हमने चिकन लिया था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, सारी बोटियाँ इसकी। इसको ऐड करने के बाद ये जो मैंने 1-1 चम्मच लहसुन अदरक का मोटा दरदरा सा कूट लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है, जो कि रफली काट ली है। 1 चाय का चम्मच मिक्स साबित गरम मसाला है और 2 चाय के चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं, आधी चाय की चम्मच हल्दी है और ये 1 चाय का चम्मच मोटा दरदरा सा कुटा हुआ हमारे पास साबित धनिया है। 10 से 12 हमारे पास साबित मिर्चें हैं। 1.5 चाय का चम्मच नमक है। ये हम इसमें डाल देंगे तमाम मसाले और इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और हाई ही रखा हुआ है अभी, ताकि हमारे पास पानी में उबाल आ जाए। इसको हल्का सा हम मिक्स करके तकरीबन आधे से 30 से 40 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और चने की दाल हमारे पास अच्छे से गल जाए। ये देखिए मैं इसको कवर कर दूँगी 30 से 40 मिनट के लिए। कुकर में मैं इसको नहीं बना रही हूँ, कढ़ाई में ही बना रही हूँ। देखिए उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको हल्का सा चम्मच चला देंगे और इसकी आंच हम मीडियम कर देंगे, क्योंकि ये पकना शुरू हो गई है। और इसको हम आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे। ये देखें तकरीबन इसको आधा घंटा हो चुका है, पानी भी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो गया है। इस स्टेज पे हम इसका हल्का सा चम्मच चला के चेक कर लेते हैं और इसकी तमाम बोटियां हम चने की दाल में से निकाल लेंगे और उसका हम रेशा बना लेंगे। ये देखें बारी बारी एक एक करके मैंने तमाम बोटियां इसकी निकाल रही हूँ। वीडियो इस स्टेज पे आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से एक लाइक कर दें और लाइक ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर अच्छी मज़ेदार सी आने वाली वीडियो आपको इसी तरह से मिलती रहे। सनम फूड एंड वाइटी के नाम से मेरा चैनल है। देखें तमाम बोटियां मैंने इस तरह से एक एक करके इसमें से सारी निकाल ली हैं। इसको हम अब रेशा कर लेंगे और जो पानी इसमें थोड़ा बाकी रह गया है उसको हम खुश्क कर लेंगे। चने की दाल देखें हमारे पास अच्छे से गल गई है। इसका पानी हमने बिल्कुल ज़्यादा ड्राई नहीं करना, हल्की सी नमी होनी चाहिए, वरना दाल पीसने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई सी हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी। और जो साबित मिर्चें डाली थी वो भी हम इसके अंदर साथ ही पीस लेंगे। ये देखिए मैंने सारी चने की दाल और मसाला पीस लिया है। ये आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें ली हैं पिसी हुई, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और 1 प्याली मैंने बारीक हरा धनिया काट कर रखा है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से धो लिया था इसको और कटोरी को हम साफ़ कर लेंगे, ताकि कोई भी चीज़ हमारे पास वेस्ट ना हो। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने मोटी मोटी से कूट ली हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। आप चाहें तो स्किप भी कर दें, लेकिन मैं डाल रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। जो हमने रेशा किया था चिकन का, बारीक बारीक सा करना है, देखें बिल्कुल, वो हम इसमें डाल देंगे। मैंने चने की दाल के साथ ही इकट्ठा नहीं पीसा था, इसका मैंने रेशा कर लिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कबाब का। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें तमाम चीज़ों को। देखिए इसमें से मैंने थोड़ा सा ये मसाला उठाकर इसको अब हम इस तरह हाथों की मदद से गोल गोल बना लेंगे और फिर इसके गोल कबाब बना के इसे हथेली की मदद से ऐसे गोल राउंड की शेप दे देंगे। आप कोई भी अपनी पसंद की शेप दे सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से मैंने गोल बना लिए हैं सारे कबाब। अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स में बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, सिर्फ अंडा ही लगाकर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, फ्लेम मेरा ऑन है। इसमें तकरीबन मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और अंडा फेंटते हुए इसके अंदर 1 चुटकी मैंने नमक की डाल ली थी। देखें सारे मैंने इस पर अंडे का कोट करके ऑयल के अंदर रख दी है और मीडियम आंच है इसकी।
اور تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا، پلٹنا نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے اس کی دونوں سائڈیں اچھے سے بنا لیا، ایک ایک کر کے میں اس کو کباب نکال لوں گی، زیادہ ڈارک کلر نہیں دینا ہم نے اس کا۔ دیکھیں کیسا گولڈن براؤن کلر آیا ہوا ہے، دیکھیں مزیدار سے ہمارے پاس کباب پک کر تیار ہیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بیچ میں سے توڑ کر دکھاتی ہوں، دیکھیں کتنا زبردست اس کا ریشہ بنا ہے اور مزیدار کرسپی اوپر سے اور اندر سے سافٹ بالکل کباب بنے ہیں۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔